नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। 21 तारीख से लेकर 28 तारीख तक दुनिया भर में इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में भी मनाया जा रहा है और इस दौरान अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी के चलते आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर लतिका भल्ला हैं। डॉक्टर लतिका सीनियर कंसल्टेंट हैं एडोलेसेंट पेडियाट्रिक सर गंगाराम हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ डॉक्टर लतिका पिछले 10 सालों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एडोलेसेंट के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो देश हो या विदेश हो। अभी हाल ही में एसोचैम लीडर्स इन वुमेन हेल्थ ईयर 2020 बाबा साहब अंबेडकर नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर लतिका को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लतिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर लतिका, एडोलेसेंट एक ऐसा एज ग्रुप है जो कि ना छोटे बच्चों में गिनती होती है ना बड़े में। आप पिछले कई सालों से इस पर काम कर रही हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको? एक एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है, ये हमारे जो पीडियाट्रिक्स में या साइंस में इस एज ग्रुप को माना जाता है 10 से लेकर 19 साल तक। बाहर एडोलेसेंट एंड यंग को इकट्ठा माना जाता है, जो कि 10 साल से 24 साल की उम्र में। हमारे इंडिया में अभी 10 से 18 साल की उम्र तक ही बच्चे को एडोलेसेंट एज ग्रुप में लिया जाता है। इस एज ग्रुप में पहले सोचा जाता था कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो एक तरह से अपने आप ही अच्छा हो जाता है, उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। पर धीरे धीरे हमने देखा है कि इस एज ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, और अगर इन प्रॉब्लम्स को इस टाइम पे ध्यान पे नहीं दिया जाएगा तो आगे चल के ये बड़ी भी बन सकती हैं। पर अगर इस एज ग्रुप में इन चीजों का ध्यान दिया जाए तो आगे चल के बच्चा बहुत आगे जा सकता है, और इसलिए इस एज ग्रुप में इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। There are almost 1.2 adolescent children worldwide, 1.2 billion adolescent children worldwide, जिसमें कि इंडिया में 21%. We have almost a huge population of 250 million adolescent children. और इतनी बड़ी ये एक इकोनॉमिक फोर्स बन सकती है हमारे फ्यूचर के लिए, तो इस तरफ पे हमारा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इस चीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। वो बच्चों को तरह तरह से अपनी तरफ, उनको हर तरह से उनके साइकोलॉजिकल लेवल पे, उनके फिजिकल लेवल पे तरह तरह के प्रोग्राम में उनको, जैसे इवन आपने तो देखा होगा मन की बात में, वो तरह तरह के कामों में बच्चों को संबोधित करते हैं। और कई बार एग्जाम के टाइम पे उनको छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी कहानियों से उनको एक तरफ आकर्षित करते हैं, कि ताकि उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अपने कल्चर के बारे में और अपनी जो भी हमारे को पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्गों की जो सीख है वो बच्चों को मिल सके। तो यही हमारा एक काम है कि हमारे पास, हमें एक इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक के लेवल पे अगर काम करना है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है इस काम को करने के लिए। पर हमें उनकी बातों को अपने पे लाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने कल्चर में, हमारी जो सभ्यता है उसमें बहुत कुछ है जिसके साथ हम बच्चों को संबोधित कर सकते हैं एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए। तो वो ही हम सब करना चाहते हैं। डॉक्टर लतिका, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक की एक तो थीम क्या है, और इसका मोटे तौर पर अगर पूछूं पर्पस क्या रहता है? इस बार ही जो एडोलेसेंट वीक है उसको हर तरह से कोविड के साथ ही जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज हुई है इस संसार में इस टाइम में जिसने वर्ल्ड वाइड हर चीज को इफेक्ट किया है। तो हमारे एक तरह से लॉकडाउन से हमारी जिंदगी एक तरह से थम गई थी। ये हमारे कंट्री में नहीं हुआ, ये सारे संसार में हुआ है। उसके साथ एक तरह से इकोनॉमिक, एक तरह से सोशल, एक तरह से एकेडमिक, एवरीथिंग हैज बीन इफेक्टेड सिंस देन। अगर देखा जाए तो इसने हमारी समझ लो कि हमारे एक तरह से हर चीज पे इतना अंतर डाला है, तो इसका जो थीम भी इसी के हिसाब से बनाया गया है। मेंटल वेलबींग एंड हाउ टू मेक द चिल्ड्रन रेजिलेंट ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, दैट इज द थीम ऑफ दिस ईयर 2021। हम उसी के ऊपर ही बात करना चाहते हैं कि एक हर इंसान ने, बड़ों ने भी और छोटों ने, एक बहुत ही मुश्किल भरा टाइम देखा है। इस मुश्किल भरे टाइम से हमने क्या सीखा है, क्या क्या दिया है इस टाइम ने हमें, और इस चीज को अगर हम आगे जिंदगी में आगे बढ़ा के लेके चलें तो आगे हमें ये क्या क्या सीख देगा, और कैसे कैसे हमें
आगे की जिंदगी के लिए हमें एक तरह से तैयार करेगा कि ताकि आगे भी कभी हमें इस तरह का अगर कभी टाइम देखना पड़े तो हम कैसे अपने आप को आगे इस चीज से लेके जा सकते हैं. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस. डॉक्टर लतिका, एक तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये आकी क्या है और इसने क्या काम किया इस कोविड के दौरान और इसका क्या रोल है इस इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक में? So AKI it is basically all the adolescent health pediatrician, psychologists, pediatricians, even the counselor. It is the body which involves everyone and is headed by Dr. Swati Bhave. She's a very, very senior pediatrician and she's been a president of Indian Academy of Pediatrics. She, along with her father, she made this association which is a voluntary. Everyone is working voluntary for this association. And this association is celebrating International Adolescent Health Week on different platforms. We are celebrating in Delhi, we are celebrating in Gurgaon, we are celebrating in Pune, Bombay, and Gujarat, Vadodara, and there are so many other places we are doing everything. Everyone is celebrating, and we are trying to deal all the health issues, and we are doing a kind of a uniform work, but it is dependent on the individual kind of a school, whether we are going to a government school, whether we are going to a street children, we are going to NGO children, and whether we are going to even a high class school where the problems are totally different in different schools. डॉक्टर लतिका, जैसे अभी आपने बताया और आप खुद भी प्रैक्टिस करती हैं कि मेंटल रेजिलियंस को लेके बहुत सारे, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ और अभी तक आप हॉस्पिटल्स भी जा रही हैं, देख रही हैं, तो आपके पास इस दौरान जो एडोलेसेंट आए बच्चे, वो किस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे? हमारे पास जब बच्चों ने पहले 5 से 6 महीने तो बच्चों को हमने देखा ही नहीं. इट वाज मोर लाइक ऑनलाइन ओनली, एंड अदर बच्चे हमारे पास वही आ रहे थे जो इमरजेंसी में थे, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, विच वाज फीवर, गैस्ट्रोएंटाइटिस, और देयर मे बी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो. पर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, लोगों ने बाहर आना शुरू किया, पेरेंट्स ने लॉक किया उनको बच्चों को आने के लिए, तो एक प्रॉब्लम वो सब बच्चों के माता पिता ने हमें बताई कि बच्चे इस टाइम में बहुत इरिटेबल हो गए हैं, क्योंकि वो हमारे से बात ही नहीं करना चाहते. पेरेंट्स को लगता था कि बच्चे हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहते. दे हैव बिकम वेरी इरिटेबल. सो एक्चुअली आई हैड टू टेल देम, आई हैड टू एक्सप्लेन इट टू देम कि व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस. बच्चों के लिए, खासकर एडोलेसेंट बच्चों के लिए, अपने पीयर ग्रुप से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. और एक उनकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनकी इंटरेक्शन अपने टीचर से, उनकी इंटरेक्शन अपने पेयर ग्रुप से बिल्कुल ही खत्म हो गई. तो अब उनके पास क्या था? दे वर ऑनलाइन स्टडिंग ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. सो एक तो सारा टाइम वो इंटरनेट पे, दे वर यूजिंग मोर ऑफ इंटरनेट, एंड एंटरटेनमेंट के लिए, उनके लिए बात करने के लिए भी उनके पास वो ही रह गया था. तो एक बहुत ज्यादा इंटरनेट यूजेज, और एक तरह से एक बच्चे को जगह कन्फाइंड प्लेस में रखा जाए तो वो उसके जो वातावरण है वो उसके ऊपर एक बहुत नेगेटिव असर डालता है, विच इंक्रीजेज देयर एंजाइटी प्रॉब्लम्स, विच इंक्रीजेज दे बिकम मोर angry all the time, and sometimes they are not able to deal with that anger, and that is why they become irritable. They don't want to respond to the children, their parents. They sometimes unnecessarily fight with the younger children also, and sometimes they some of the children, they start eating more also. They are not sleeping at the regular time, but either they are eating more, और अगर उसमें से कुछ अच्छी बातें भी उभर के आई. मैं इन्हीं स्कूल के बच्चों में, सेंट मेरी स्कूल के बच्चों के साथ, हम पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ बात कर रहे थे, तो एक बार एक पेरेंट ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा किसी ओल्डर पीपल के लिए कितना ज्यादा सोचता है. कि उसने सोचा कि लॉकडाउन के टाइम पे जो ओल्डर पॉपुलेशन या सीनियर पॉपुलेशन हमारे साथ रह रही है, मैं उनको साथ में ये पूछ के आऊं कि उनको किसी चीज की जरूरत है. दे वर वर्किंग फॉर देम, दे वर टेकिंग देयर मनी आउट, दे वर गेटिंग देयर थिंग्स. सो एक बहुत अच्छी बात भी हुई है कि बच्चों को उन चीजों के बारे में, जिन चीजों के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था. हमें लगता था कि बच्चे इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, वो बड़ों के बारे में सोचते नहीं हो, बट दैट काइंड ऑफ अच्छी चीजें भी सामने आई. बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने गार्डनिंग अपनाई, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे फूल उगाए, और एक तरह से उन्होंने कम्युनिटी लेवल पे ही उस काम को करना शुरू किया. तो मेरे कहने का मतलब कोई भी टाइम अच्छा बुरा नहीं होता. तो हर टाइम में कोई भी अच्छी बुरी चीजें जो भी उभर के आती हैं, वो शायद प्रोबेबली दैट इज द बेस्ट रेजिलियंस. सो दैट इज व्हाट द बेस्ट आई थिंक द ह्यूमन माइंड हैज दैट. So that is why everything can be taken into good or bad
depending on the environment, and human mind is so they can adapt to anything in a good or bad way. Only thing, the environment probably is the main thing which we have to deal with. डॉक्टर लतिका, आपसे आखिरी में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब ये तो आपने जो मानसिक बातें थी, जो चैलेंजेस थे वो फेस किए बच्चों ने, फिजिकली भी क्या किसी तरह की बच्चों में इस दौरान जो एडोलेसेंट बच्चे थे उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई? बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारे पास हमेशा पेरेंट्स आते थे और कहते थे कि बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, काफ़ी बच्चे काफ़ी वेट भी गेन किया, so they become, so most of the children who were very thin they become better, और जो थोड़े अच्छे थे वो ओवरवेट हो गए, और जो ओवरवेट बच्चे थे वो ओबीज भी हो गए। तो और सबसे बड़ी बात, कई बच्चों में हमने ये भी देखा, खासकर यंग लड़कियों में, जो 6 से 7 साल की लड़कियां थी, 8 साल की लड़कियां थी, जो चेंजेस उनमें आनी चाहिए थे तकरीबन 10 से 11 साल में, 12 साल में, कई बच्चों में हमने देखा कि वो चेंजेस बहुत ज़्यादा, जो स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं ना प्यूबर्टल चेंजेस, फिजिकल हेल्थ चेंजेस जो होती हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, वो जो 11-12 साल में आनी चाहिए थी, वो हमें 8 से 9 साल के बच्चों में भी दिखी, और 6-6 महीने बच्चे हमारे पास आए नहीं, और जब तक हमारे पास आए तो कई बार वो बहुत देरी थी, तो उनके लिए हम कई बार कुछ काम नहीं भी कर सकते थे। तो इसलिए काफ़ी कुछ हुआ इस टाइम पे, जो कि काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ, बट बाकी ये है कि काफ़ी बच्चों ने, जो स्कूल वालों ने उनको योगा करने के लिए बोला, उनके एक अच्छा माध्यम था जो उनके माइंड और बॉडी को एलिनेशन के लिए, तो वो भी सब चीज़ें सामने आई, पर ये चीज़ें भी काफ़ी अधिक मात्रा में देखी गई हैं। इट इज़ नॉट इन वन प्लेस, इट इज़ इन विद ऑल द डॉक्टर्स। थैंक यू डॉक्टर लतिका, आप आई, आपने समय निकाला, और सबसे पहले आपको बधाई दूंगा इंटरनेशनल एडोलेसेंट हेल्थ वीक को सेलिब्रेट करने के लिए। और व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी और ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उनका ध्यान रखा जाए और सही समय पर उनका ध्यान रखा जाए तो उनका आने वाले समय में किसी तरह से नुकसान नहीं होता। अब आपसे विदा लेते हैं, सुनते रहें रेडियो द्वारका।